चरणमयिवयस्मास्कन्धेऽन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जं जातिराधारमुकुन्दम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिर्नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। जय श्रीरूपसनातन भक्त रघुनाथ श्री गोपाल भक्तदास रघुनाथ के छय गोसाई कर चरण वंदन जहाँ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की जय, श्री अद्वैत प्रभु की जय, श्री राधा प्राणनाथ की जय, सुभाष पंडित की जय, सकल आचार्य चरण की जय, पंडित राम कृष्ण पंडित बाबा जी महाराज की जय, श्री कृपा सिंधु बाबा जी महाराज की जय, श्री श्री भागवत निवास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा बंगालय बालकृष्ण लाल जी वाङ्मय भागवत महात्मा आज ब्रजमंडल के विभूति वर्तमान युग का भगवत प्राप्त संत श्री पंडित बाबा जी महाराज की तिरुभाव दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के माध्यम से पाक्षिक पारायण बाबा के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में पाक्षिक पारायण 15 दिन में पूरा श्रीमद् भागवत कथा सुनने का हम लोग इच्छा किए हैं। 15 दिन में पूरा भागवत कथा तो आज हम लोग भागवत की महात्मा गाएं। आज भागवत की महात्मा हो तो विधि है। जिसकी पूजा की जाती है उसकी महिमा जानना पड़ता है।
महत्व ज्ञान विहीन पूजा निष्फल हो जाता है। भगवान ने पूजा के पहले गिरिराज की महिमा बताया, इसके बाद पूजा करने की विधान की। तो जहाँ भी श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व भागवत महात्म की कथा है 15 पद्म पुराण में, उसका यहाँ पर वर्णन किया जाता है। क्योंकि बिना जाने कोई साधन नहीं करना चाहिए, जानबूझ कर साधन करना। जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। बिना जाने प्रीति नहीं होती, इसलिए जान जिसे प्यार किया जाता है उसको पहले जानना चाहिए। तो विधान हम कृष्ण से क्यों प्रेम करते हैं? क्या देखकर आप उनको महंत बना रहे हैं, है ना? क्या देखें? उसी तरह हम भागवत क्यों पढ़ें? भागवत किस लिए हम पढ़ें? कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाने बिनु न होय प्रतीति। अरे जिससे तुम बात करना चाहते हो पहले उसके विषय में जान लो। लड़की कहीं शादी करने के लिए जाती है तो आगे पति को ढूंढा जाता है, कितना पढ़ा है, क्या कर रहा है, किस खानदान का है, कैसा है, ये पूरा पता लगाना पड़ता है। उसी तरह हम लोग भागवत कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं तो भागवत को पहले जान। भागवत क्यों पढ़े? जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा गया कि आप भगवान राम से क्यों प्रेम करते हैं, क्या लगते हैं आपके राम? वो तो एक दशरथ का लड़का है साधारण, उसे क्यों प्रेम करते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि हम तो उनको भगवान भगवान नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, बस इतना है। और भगवान भी है, अरे तब तो हमारे सोना में सुहाग हो गया। मैं तो केवल एक ही गुण दे, तो बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रतीति से फिर प्रीति हो जाएगी। आप प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। यदि प्रेम न हो तो सेवा कोई माने नहीं लगता। प्रेम यदि हमको नहीं है किसी से, हम खूब सेवा कर रहे हैं तो जरूर स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी। सेवा का मतलब ही है प्रेम। प्रेमी व्यक्ति बिना सेवा किए बिना नहीं रह सकता है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, बिना प्रेम का भक्ति हो ही नहीं सकता। अजिमि खगपति जल बिनु चिकनाई। इसीलिए भागवत पढ़ने के पहले भागवत क्या है इसको जानने का विधान शास्त्रों में है। पहले ये जान ले कि भागवत है क्या। अच्छा, एक बात यह भी है, भक्ति आते ही सब दुख दूर हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत में भक्ति को क्लेशग्नि कहते हैं। क्लेशग्नि, क्लेश कहते हैं 5 प्रकार का क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। तो ये 5 क्लेश कब चला जाता है? तो भक्ति से। भक्ति के गंध भी आ जाए तो ये 5 क्लेश चला जाता है। अच्छा, मनुष्य जन्म से ही प्रवृत्ति में लग जाता है। ये जीव का स्वभाव, जन्म हुआ फिर प्रवृत्ति में लग जाए। और इसको भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है। देखो भाई, भगवान की भक्ति ऐसे मिलेगी नहीं। ये भक्ति बहुत दुर्लभा वस्तु है, बहुत दुर्लभ। भगवान भी सरल है लेकिन भक्ति सरल नहीं है। भक्ति बहुत कठिन चीज। भगवान अपनी सेवा देते नहीं किसी। और भक्ति का मतलब नहीं होता है सेवा। सेवा बड़ा कठिन वस्तु है। सेवा भगवान किसी को देते नहीं। ये कितनी कठिन वस्तु है। भगवान मुक्ति दे देंगे, भोग मोक्ष ले लो, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। भक्ति ददाति करिचित, मुक्ति ददाति करिचित, न च भक्ति योग।
ये भक्ति कितनी सुदृढ़ वस्तु है, दुर्लभा है, भक्ति बहुत दुर्लभ है। ये किसी को मिलता नहीं, साधन से तो मिलता नहीं, ये भक्ति केवल कृपा साध्य है। कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए उसी भक्ति का वर्णन ये भागवत है। भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है, ज्ञान प्रधान ग्रंथ नहीं। यहाँ पर पद पद पर भगवान की भक्ति की महिमा गाई गई है। तो भागवत के पूर्व हम प्रभु को नमस्कार करते हैं। भागवत के पूर्व आचार्य लोग भगवान को नमस्कार किए हैं। तो भगवान कैसा है? तो सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिद आनंद घन भगवान है, भगवान का स्वभाव है। और वही प्रभु विश्व के उत्पत्ति करता, उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना ये भगवान का काम है। और वो तापत्रय विनाशाय, ये तीन ताप को नाश करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय माने राधा कृष्ण, श्रती श्री राधा तस्य गण श्री राधा, राधा रानी को नमस्कार है। यह भागवत में किशोरी जी का ग्रंथ है। प्रहलाद बाबा थे ना, प्रहलाद बाबा कहे कि भागवत भगवान का ग्रंथ नहीं, ये इसके आविष्कारक नारायण नहीं। नारायण इस भागवत को कहते हैं ना कि नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ये नहीं बात। ये राधा रानी की निजी वस्तु, इसी में, इसीलिए इसमें कहीं राधा शब्द का नाम नहीं है, न किसी गोपी का नाम। ये राधा रानी अपने हाथ से भागवत की रचना की है। ये राधा रानी के हाथ से, इसी में ये कृष्ण की लीला है। और कभी कभी राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर की लीला वर्णन करते करते बेहोश होकर के गिर जाती हैं। तो श्याम सुंदर कभी कभी राधा रानी की लीला वर्णन किए हैं। तो श्री कृष्णाय वयं नमः, हम श्री राधा कृष्ण को नमस्कार करते हैं। वयं नमः, हम सब नमस्कार कर रहे हैं। अब सूत जी गुरु जी को नमस्कार कर रहे हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या कुछ समस्या हो रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर सूत जी अपने गुरुदेव सुखदेव जी को नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा, भगवान से पहले गुरु का स्मरण करना पड़ता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। गुरु जी तो दरवाजा पर खड़े हैं, तो बिना उनकी अनुमति से अंदर प्रवेश होगा नहीं। तो गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। हमारे गुरुदेव कैसे विलक्षण हैं, ये सूत्र जी बता रहे हैं। कैसा कि जम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम, ऐसा तो किसी का गुरु होगा नहीं। उपेत कृत्यम, माता के पेट से निकले और निकलने के बाद तुरंत चल दिया, अभी नालक छेदन भी नहीं हुआ।
चल दिए। और व्यास भगवान विरह कातर होकर के चिल्ला रहे हैं, पुत्र पुत्र। सुखदेव जी को पता ही नहीं है पुत्र क्या होता है, पुत्र किसका नाम है, उनको कुछ पता ही नहीं। तो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हमारे गुरुदेव हैं कैसे, तो तम सर्वभूत हृदय। अच्छा, ये भगवान के ही लिए विशेषण है। तम सर्वभूत किसी जीव की विशेषण नहीं। अपने गुरुदेव को कहते हैं तम सर्वभूत हृदय मुनि। मैं ऐसे मुनि को नमस्कार करता हूँ जो सर्वभूत के हृदय में है, अर्थात साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण ही अपनी कथा कहने के लिए सुख रूप में प्रकट है। ये सुखदेव जी साधारण नहीं, साक्षात कृष्ण नहीं है। आज महाभारत में एक प्रसंग है कि सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाना था, उस समय वो थे नहीं माने कि शरीर में नहीं थे, चले गए, लेकिन प्रकट हो गए। भागवत में लिखा गया है अलक्ष लिंगो निजला तुष्ट, उस समय प्रकट हो गए। परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए स्वयं सुखदेव जी, नंद नंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। तो उन सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। कथा रस के विशेषज्ञ, कथा रस के लोलू लंपट जो सौनकादिक ऋषि लोग हैं, वो महाराज कथा मृत रसास्वाद कुशल सौनको गए। ये सौनक जी कैसे हैं, तो उनके लिए व्यास जी कहते हैं कथा मृत रसास्वाद कुशल। देखो भाई, संसार में लोग कुशल व्यक्ति हैं, धन प्रतिष्ठा इत्यादि कमाने में, लेकिन सौनक जी का विशेषण है कथा मृत रसास्वाद। एक क्षण भी भगवत कथा के बिना नहीं रह पाते, वह है हमारा सौनक जी। और सौनक ब्रवीण, सौनक जी बोलते हैं हमको कथा चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्ण कथा चाहिए। ये भगवान की कथा ऐसी एक साधन है महाराज, कुछ भी न करो, केवल कथा सुनो, तुम्हारे चित्त वृत्ति को संसार से खींचकर कृष्ण के पास ले जाएगा। ये कथा की विशेषता है। कथा यदि कोई सुनेगा, और साधन तो करना पड़ेगा, तो ध्यान करना पड़ता है, मन को जबरदस्ती खींच करके ले जाओ, नाम भी रखना पड़ता है। लेकिन कथा एक ऐसा साधन है, कुछ मत करो, अपने कान को खोल दो, कान को केवल खोल देना है। अब देखिए सौनक जी प्रश्न पूछ रहे हैं। सौनक जी कथा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए इसी पर पूरा भागवत है। कथा प्रश्न करते हैं। अच्छा, कथा जिसे सुना जाता है उसकी महिमा गाना पड़ता है, नहीं तो अपने हृदय की बात बताएगा। अब कथा कैसे सुना जाए, इसके लिए सौनक जी कहते हैं सूत जी, आप कौन हैं? तो कहते हैं अज्ञान ध्वंस विध्वंस। फोन लगा दिए हैं ना। एक सूर्य के प्रकाश तो हम लोग सहन कर नहीं पाते, लेकिन एक कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभ। अच्छा, कोटि सूर्य समप्रभ क्यों कहे? एक सूर्य की तेज इतना होता है कि लोग कूलर लगा लेते हैं, एसी लगा लेते हैं, तब पर कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभ। तो एक सूर्य रोज उगता है, रोज उदय अस्त होता रहता है, लेकिन किसी जीव के अज्ञान को नाश नहीं किया। देखो भाई, ये अंधकार जो हटाना, उसके लिए सूर्य कोटि सूर्य समप्रभ होता है।
जीव अनादि काल से सूर्य का प्रकाश ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी उसका मोह गया, न ममता गया, न काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया, और किसी महत पुरुष के शरण में चला जाए तो असली सूर्य संत ही है। यदि महत पुरुष के शरण में चला गया तब महाराज उसकी अज्ञान ध्वंस विध्वंस, अज्ञान को ध्वंस जो करे वह है कोटि सूर्य समग्र। इसलिए हे प्रभु आप हमको कृष्ण कथा सुनाए। तो कृष्ण की कथा बहुत है, क्या सुना? तो कहते ना हमको कथा मत सुने, कथा सार सुना। कथा सारम मम कर्म रस। कथा भी कहें श्रोता का मन न लगे, इधर उधर मन लगे, कथा में मन लगे तो कथा बेरसिक हो जाता है। कोई यहाँ पर बैठे, कोई श्रोता अब बैठ करके इधर उधर करे तो वक्ता के ऊपर बड़ा भारी जोर पड़ता है। एक तो बेचारा बोल रहा है, दूसरा इधर उधर कोई कर रहा है, कोई मोबाइल कर रहे, कोई बात करे। साहित्य दर्पण में एक श्लोक है, कहते हैं कि जितना दुख देना है दे देना, लेकिन और रसिकों को कथा सुनाने के लिए मत करना, कष्ट है। तो कहते हैं कि कथा सार सुनाइए लेकिन रसायन सुनाइए। ये कृष्ण कथा कैसा है तो कान को भी अच्छा लगे और हृदय को भी अच्छा। मम कर्ण रसायन, तो भगवान की कथा ऐसी होगी, रसायन है, रसायन है ना। अच्छा, ये भागवत सुनने से क्या होगा तो कहते हैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों एक साथ हो जाएगा। देखिए कथा की ही महिमा, भक्ति भी बढ़ेगा, ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी हो जाएगा ये कथा में। इसीलिए वैष्णव लोग नित्य निरंतर भगवत कथा में रहते, जाके श्रवण समुद्र समान। महात्मा किसको कहते हैं? जिसका काम समुद्र की तरह, समुद्र में हजारों नदियां रोज मिलती फिर भी यथार्थ एकदम मस्त है। उसी तरह नित्य निरंतर कथा सुनते रहे, लेकिन कभी पूर्ति न हो, कभी तृप्ति न हो, और तृप्ति बना रहे। अच्छा, भक्ति का अर्थ भी यही है। भक्ति का अर्थ है प्यास हमेशा लगी है। कथा सुनने से प्यास बढ़े नहीं, अरे घटे नहीं, नित्य निरंतर बढ़ते रहे। एक कथा का मतलब यही होता है, हमेशा नित्य निरंतर सुनने की ललक बनी रहे, यही है कथा। आप कृपा करके हमको सुनाए। इस कलयुग में प्रायः प्रत्येक व्यक्ति असुर हो गया है। कलयुग में आप हमको कथा सुनाइए। अच्छा, शास्त्र का काम क्या है? तो शास्त्र का काम है लोगों को अच्छे काम में लगा देना। दो तरह से शास्त्र अच्छे काम में लगाता है। एक प्रेम से लगाता है, प्रलोभन देता है, ऐसे करोगे तो ये मिल जाएगा, श्रुतिवाद। तो तुम कथा सुनेगा, तुमको बेटा हो जाएगा, धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगा, फुसलाना है। ये शास्त्र का काम है। दो तरह से भगवान में मन लगाना है। कैसे मन लगाना है? एक तो प्रेम से लगाना है। प्रेम से माने प्रलोभन देकर, श्रुति फल पाकर, और दूसरा दंड देकर। नहीं सुनेगा तो नरक जाएगा। नरदत कर्म कथोगे तो जातु नाम गदा ग्रजा। दो तरह से शास्त्र भगवान में जीवों का मन लगाता है। एक श्रुति फल दे करके, प्रलोभन दे करके, जैसे घर गृहस्थी में जो फंसे हैं सेठ साहूकार लोग, तो उनको प्रलोभन देता है। तुम कथा सुनोगे तो तुझको धन मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा, साम्राज्य मिल जाएगा, ये प्रलोभन दिया। और जो धन दौलत नहीं चाहिए तो उसको कह देता है स्वर्ग मिल जाएगा। जो निष्किंचन महापुरुष हैं उन लोगों को प्रलोभन देता है, तुझे गोलोक मिल जाएगा। और प्रलोभन देता है तुझको सेवा मिल जाएगी। ये दो तरह से शास्त्र जीवों के चित्त को शुद्ध करता है। एक प्रलोभन देकर, एक प्यार से, और एक डांट दिखा। इस शास्त्र का मतलब है। तो हमको एक ऐसा साधन बतलाइए कि जिस साधन को सुनने से हमको कृष्ण प्रेम। अच्छा, भागवत एक ऐसा शास्त्र है कि महाराज उसको सुनने से कृष्ण की तत्काल प्राप्ति हो जाए। अच्छा, पंडित श्रीनाथ शास्त्री थे वृंदावन के ना,
तो एक बार पंडित जी के पास गए, पंडित गया प्रसाद जी, तो उनसे कहेंगे भागवत में झूठ लिखा गया है क्या? लिखा गया है कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। एक भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनने बाद से कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। हम न जाने कितना बार कथा कह चुके, हमको तो कृष्ण मिले नहीं। पंडित जी से, गया प्रसाद जी से पंडित जी से प्रश्न पूछे जाएगा, तो पंडित जी मुस्कुराने लगे, तो कहे कि अच्छा शास्त्री जी आपसे हम क्या, आप तो पूरे विश्व में भागवत के सूर्य के समान प्रवक्ता हैं, जिसके लिए आप कथा कहे हैं उसमें कमी भी नहीं है कुछ क्या? धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए आपने उसमें कमी नहीं क्या? तो नीचे से आप जब कृष्ण की इच्छा होगी तो भी मिल जाएंगे। एक भागवत क्या है तो काम देंगे। आइए वृंदावन दास जी, हम लोग कितने देर से आपका इंतजार कर रहे थे। तो ये भागवत तत्काल कृष्ण को दे देता है। कि किसी को ढोलक दे देंगे ना बजाने के लिए, आप पहले यही गाइए, ये कहे प्रथम सुने भागवत भक्त रूप भगवत नारायण। ये भागवत रसिक जी की वाणी है। भागवत के लिए निकुंज रस में पहुंचने के लिए सबसे पहले भागवत सुनना है। पढ़िए। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय कर गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्त बस बन राज जसीलो, पांच भूल दे निज, छठे भावना रस की, साते पावरी तिरस श्री स्वामी हरिदास की, साते पावरी तिरस श्री स्वामी। उसको थोड़ा देखिए भागवत रसिक जी बोले हैं। भागवत रसिक जी स्वामी हरिदास की रीति रस। रीति रस माने प्रिया प्रियतम के केली निकुंज में यदि तू प्रवेश करना चाहता है तो उसका साधन क्या है? प्रथम सुने भागवत। तो भागवत नहीं, भागवत का आचार नहीं किया। देखो जिस रस में पहुंचना है, प्रियालाल के निवृत्त निकुंज में सेवा मंजरी सखियां कर रही है सची, वहां यदि तुझको पहुंचना है तो प्रथम सुने भागवत। प्रथम भागवत सुनना है। और भागवत में व्यास नव भांति बखानी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदन, ये नवधा भक्ति का वर्णन जिस रीति से किया है वैसे करना पड़ेगा। भक्त मुख भगवत वाणी, भगवत वाणी भगवत गीता ना, हाँ ये दो आधार माने हैं भगवत रसिक, भक्ति भागवत और भगवत गीता। भगवत गीता में शरणागति है और भागवत में भागवत में सेवा है। आपको भागवत में भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र, ये दो साधन। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, और तृतीय आराधे भक्त व्यास नव भांति बताए। फिर तृतीय करे गुरु समझ, तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ। अब गुरु का लक्षण क्या है? दक्ष सर्वज्ञ रसील। अच्छा, तृतीय गुरु करे गुरु समझ, गुरु को करना है समझ करके। दक्ष, दक्ष आप भक्ति रसामृत सिंधु में भी एक लक्षण है दक्ष, भक्त का एक लक्षण है दक्ष।
दक्ष का अर्थ होता है वाह, इन माया से कैसे पार होना। दक्ष यदि होगा नहीं तो पार हो नहीं सकता। देखनी तुहार माया बहुते सतावे ले, रहिया छोड़ा के यो दर दर भटकावे ले। मामा जी का पद है श्रीमन नारायण जी का। वो कहते हैं कि देखनी तुहार माया बहुते सतावे ले, रहिया छोड़ा के यो दर दर भटकावे ले। भीतरों से बाला तो करिया बिहारी जी, कबले वो हमारी खबरिया। ये कृष्ण काला भीतर से भी है। कृष्ण पहले बुलाता है साधक को, आजा आजा। और यदि कोई जाता है तो एक हाथ से माया को कह देता है कि जा देखो ये आ रही है, आ रहा है, थोड़ा ले लो परीक्षा। पहले तो कहता है सर्वधर्मान्य परित्यज्य, आ जाओ मेरे पास। और जब सब कुछ त्याग करके आता है तो बाएं हाथ से अपनी माया को दृष्टि करता है, देखो मेरे पास कैसे आ रहा है, देख लो थोड़ा। तो मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति। यह भगवान माया बड़ी दुरत्य है। शिव विरंच को मोह ही को है पुराण। कोई अपने साधन से सोचे कि हम भगवान को प्राप्त कर ले तो असंभव चीज है। इसमें तो बस एकदम शरणागति, अपना बल की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ा सा भी बल है कि हम भगवान का नाम रट, अरे महाराज नाम मुंह से निकल रहा है, ये ठाकुर की कृपा है नहीं कि जीव नाम ले ले, ऐसी सामर्थ्य नहीं। अतः कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यमिंद्रिय। ये कृष्ण नाम जीव की विषय है ही नहीं, कोई जीव से नाम नहीं। ये केवल किशोरी जी की कृपा है कि जीव से कृष्ण नाम निकल रहा है। तो यदि अपना थोड़ा सा भी बल है तो महाराज भक्ति मार्ग में थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं है। ये केवल प्रभु का बल, नहीं तो भगवान की माया से कोई पार पा जाए, है किसी की हिम्मत। ब्रह्मा शिव तो हवा पीते रह रहे हैं और हम जीव सोचे माया से पार हो जाए। ये केवल एक ही बल है, एक ही सहारा है, बस प्रिया जी किशोरी जी की। वो है दक्ष दक्ष माने हाथ जोड़कर हमेशा खड़ा है। दक्ष का यही मतलब, हाथ बटे प्रिया जो आपका बल है, हमारा कुछ बल नहीं। और फिर रसील, इसके बाद क्या है? पांचे भूले देह। और देखिए निकुंज में पहुंचना है, फिर पांचे भूले देश नीचे, हाँ देश में छठे भावना पास। और जब तक हमारा शरीर की भावना है तब तक हम रास में प्रवेश कर नहीं सकते। खैर जिस बात की चर्चा हो रही है, केवल चर्चा ही हो रही है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सकता। इस शरीर से नहीं पहुंच, रत्ती में ही तो शरीर फट जाता है। जहां जिस रस